एवरीवन, वार्म वेलकम, गुड इवनिंग। बाग क्रिकेट में आप सबका स्वागत है। मेरा नाम है प्रीति दहिया और शो की शुरुआत में ही सबसे पहले अपने व्यूअर्स को बता दूं कि आज के शो में भी आपको मिलेगा 5000 का अमेजॉन का गिफ्ट वाउचर जीतने का मौका। लेकिन पहले बात करते हैं क्रिकेट की। अब से 20.5 घंटे बाद मौजूदा दौर के दो सबसे सफल कप्तान विराट कोहली और केन विलियमसन आमने सामने होंगे और टेस्ट वर्ल्ड कप जीतने के लिए मैदान में उतरेंगे। विराट का जर्सी नंबर है 18 और विलियमसन का जर्सी नंबर है 22 और वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल भी 18 से 22 जून तक ही होना है। जी हाँ, ये संयोग की ही बात है कि दोनों हिंदुस्तान के लोग तो ये जानना चाहते हैं बल्कि कि टेस्ट क्रिकेट के सबसे ऐतिहासिक मुकाबले में कौन जीतेगा, भारत या फिर न्यूजीलैंड। और इस महामुकाबले से जुड़ी हर खबर, खिलाड़ियों के दिल के अंदर का एक्साइटमेंट, हम सब कुछ आपको दिखाएंगे। लेकिन सबसे पहले हमारी कवर स्टोरी देखिए। चलिए तो जल्दी आपको अपनी कवर स्टोरी दिखाएंगे, लेकिन मेरे पीछे तो आप देख ही रहे हैं विराट कोहली की जर्सी नंबर 18 और केन विलियमसन की जर्सी नंबर 22। और इस पूरे मुकाबले से जुड़ी हुई जितनी भी एक्साइटमेंट है ऑन फील्ड ऑफ फील्ड, उस पर आप नजर डालिए। दुनिया की नंबर 1 टेस्ट टीम न्यूजीलैंड और नंबर 2 इंडियन टीम के बीच टेस्ट क्रिकेट के इतिहास की सबसे बड़ी जंग छिड़ने वाली है। 144 साल में पहली बार भारत और न्यूजीलैंड के बीच टेस्ट का वर्ल्ड कप होने जा रहा है। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में विराट कोहली केन विलियमसन से नंबर 1 का सिंहासन छीनना चाहते हैं। वो सिंहासन जो लंबे समय से विराट के पास था, लेकिन न्यूजीलैंड ने हाल ही में इंग्लैंड को हराकर उस पर कब्जा कर लिया। विराट की नजर नंबर 1 के ताज पर जमी है तो विलियमसन की टेस्ट की इस गदा पर, जो पिछले 2 साल से विराट कोहली के कंधों पर सजी है। आईसीसी ने ऐलान किया है कि जो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल जीतेगा उसे टेस्ट की गदा और साथ में 12 करोड़ रुपए का चेक मिलेगा। इस सुनहरे सफर में न्यूजीलैंड के हाथों इंडियन टीम को हार मिली है, जिसे अब फाइनल में हराकर किंग कोहली को अब रिवेंज पूरा करना है। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप अगस्त 2019 में शुरू हुई थी। भारत ने तब से अब तक 17 में से 12 टेस्ट जीते हैं, 4 में हार मिली है, वहीं 1 ड्रॉ रहा है। वहीं न्यूजीलैंड ने 15 में से 9 टेस्ट जीते हैं, 4 हारे और 2 ड्रॉ खेले हैं। तो रिकॉर्ड बराबरी का है, लेकिन फाइनल में वो ही टीम जीतेगी जो इंग्लैंड की पिचों पर बाउंस और स्विंग को बेहतर तरीके से हैंडल करेगी। वैसे जीत हार का नतीजा इंडिया की बैटिंग और न्यूजीलैंड की बॉलिंग के बीच होने वाली टक्कर से भी होगा। रोहित शर्मा, विराट कोहली, चेतेश्वर पुजारा और अजिंक्य रहाणे टेस्ट क्रिकेट में कंसिस्टेंटली रन बना रहे हैं और इन सब का न्यूजीलैंड के खिलाफ भी रिकॉर्ड अच्छा है। रोहित शर्मा की औसत सबसे ज्यादा 60 की है। विराट कोहली ने 51 की औसत से न्यूजीलैंड के खिलाफ रन बनाए हैं। रहाणे का टेस्ट में न्यूजीलैंड के खिलाफ औसत 50 का तो पुजारा का 46 का है। चिंता की बात विदेशी पिचों पर आती है जहां गेंद हरकत करती है और टीम इंडिया स्ट्रगल। 2020 में न्यूजीलैंड में 2 टेस्ट में 3 बार टीम इंडिया 200 से कम के स्कोर पर आउट हो गई। 2020 में ही ऑस्ट्रेलिया के एडिलेड में गेंद स्विंग हुई तो टीम इंडिया 36 रन पर पैक हो गई। इंग्लैंड में खेली पिछली सीरीज में टीम इंडिया का औसत स्कोर 200 और 230 के बीच का रहा। साउथहैम्पटन की पिच में भी उछाल होगा। क्यूरेटर के मुताबिक गेंद स्विंग भी होगी, जिससे इंडिया के बल्लेबाजों को सावधान रहना होगा। हालांकि टीम इंडिया में 2 बल्लेबाज ऐसे हैं जिन पर परिस्थितियों का ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। वो अपने ही स्टाइल में बैटिंग करते हैं, क्लासिकल टेस्ट क्रिकेट से बिल्कुल हटकर। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में टीम इंडिया के लिए गेम चेंजर साबित होंगे ऋषभ पंत और रविंद्र जडेजा। दोनों फियरलेस क्रिकेट खेलने में माहिर हैं और पंत जडेजा की इस महारत के दम पर पिछले कुछ महीनों में टीम इंडिया में काफी कुछ बदल गया है। टीम हारी हुई बाजी को जीत में पलटने लगी है। ये तो हमें मालूम है कि ऋषभ पंत जो हाल ही में क्रिकेट खेले हैं, ऐसे बहुत कम क्रिकेटर आए हैं और इतना दावे के साथ क्रिकेट खेल सकते हैं। लेकिन आप हालात को देखते हुए अगर आप खेलेंगे तो बहुत बेहतर होगा। एबिलिटी है एक्स्ट्राऑर्डिनरी, कोई उसमें कमी नहीं है। सिर्फ थोड़ा समय ले ले तो शायद यही खिलाड़ी एक बहुत इम्पोर्टेंट प्लेयर बन जाएगा इंडियन टीम के लिए। पंत ने पिछले सीजन के 7 टेस्ट में 61 की औसत से 544 रन बनाए हैं, 1 शतक और 4 अर्धशतक के साथ। वहीं जडेजा ने पिछले सीजन में 3 ही टेस्ट खेले हैं, लेकिन 2019 से उनका औसत देखें तो वो 61 का है। 11 टेस्ट में उन्होंने 6 अर्धशतक लगाए हैं।
और अब गेंदबाजी की बात कर लेते हैं। गेंदबाजी में फास्ट बॉलर्स के बीच आर अश्विन फाइनल में बड़े ट्रम्प कार्ड साबित होंगे। उसकी बड़ी वजह यह है कि न्यूजीलैंड की टीम में 4 लेफ्टी हैं और लेफ्ट हैंडर्स के खिलाफ अश्विन ज्यादा घातक साबित होते हैं। करीब 60% विकेट अश्विन ने लेफ्ट हैंडर्स के खिलाफ ही लिए हैं। गेम चेंजर्स के अलावा एक और फैक्टर काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है और वो है इंग्लैंड की कंडीशंस में परफॉर्म करना। साउथहैम्पटन के सारे अपडेट्स के साथ हमारे स्पोर्ट्स एडिटर जीएस विवेक। प्रीति, जो हाल यहाँ पर है ठीक वैसा ही हाल साउथहैम्पटन पे है, यानी कि काले बादल, अच्छी हवा और बारिश के आसार। वैसे मैं आपको बता दूं कि साउथहैम्पटन में वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल के 5 दिन ही बारिश के आसार हैं और बादल मंडराते रहेंगे, यानी कि कंडीशंस काफ़ी भारी रहेंगे। पहले दिन जो है आपके पास 3 घंटे बारिश का अनुमान है, दूसरे दिन सुबह में थोड़ी बहुत बारिश होगी और बाकी टाइम ठीक रहेगा, और तीसरे दिन तो सबसे ज़्यादा 4 घंटे बारिश होने का अनुमान है। चौथे और 5वें दिन में भी थोड़ी बहुत रुक रुक कर मैच होने के आसार हैं, क्योंकि बारिश उस दिन भी आएगा लेकिन छोटे छोटे पैचेस में आएगा। यानी कि टोटल 15 सेशन में से आप मान के चलिए कि कम से कम 4 से 5 सेशन बारिश की वजह से रुक रुक के होगा ये पूरा टेस्ट मैच। और इसीलिए जब भी कंडीशंस ऐसे होते हैं तो माना ये जाता है कि स्विंग बॉलर्स और फास्ट बॉलर्स को खास तौर पर मदद मिलेगी। लेकिन इंग्लैंड में एक कहावत है कि कभी भी वेदर पर डिपेंड ना करें। तो फिर जब वेदर पर ही डिपेंड नहीं हो सकते हैं तो क्या टीम इंडिया का प्लेइंग कॉम्बिनेशन वेदर के भरोसे बनाया जा सकता है? कंडीशंस अगर वेट हो तो भी स्पिनर्स को मदद मिलता है, क्योंकि बॉल काफ़ी ग्रिप होता है। वैसे तो साउथहैम्पटन का पिच फिलहाल काफ़ी ड्राई है। टॉस अगर जीते तो दोनों ही टीमें पहले गेंदबाजी करना जरूर चाहेगी। वैसे मैं आपको एक बात बता दूं प्रीति कि मोहम्मद शमी, जसप्रीत बुमराह, ईशांत शर्मा, रविंद्र जडेजा और आर अश्विन, ये पांचों ही वो गेंदबाज हैं जो हर कोई चाहता है कि विराट कोहली के वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल के प्लेइंग 11 में रहें। ये पांचों ही गेंदबाज, सबसे टॉप के गेंदबाज, आज तक कभी भी प्लेइंग 11 में इकट्ठे एक साथ नहीं खेले हैं। लेकिन मैं आपको एक चीज़ ज़रूर बता दूं कि टीम इंडिया के पास एक कॉम्बिनेशन लॉक है। अगर वो एक स्पिनर को ही खिलाते हैं और दूसरा स्पिनर नहीं खिलाते हैं तो क्या वो 4 सीमर को खिला सकते हैं? अगर ऐसा खिलाते हैं तो इतिहास गवाह है कि हमेशा वो 5वां बॉलर अंडर यूटिलाइज हुआ है। लेकिन अगर वो एक स्पिनर गिराकर एक एक्स्ट्रा बल्लेबाज को खिलाते हैं तो क्या आप ऋषभ पंत या फिर हनुमा विहारी जैसे बल्लेबाज को नंबर 6 या नंबर 7 तक खिलाओगे? ये भी विराट कोहली को सोचना है प्रीति। ये सारे फैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। थैंक्स विवेक। और कल वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल है। मैं कल इंडिया का प्लेइंग 11 आज ही आपको बता देती हूँ। मोस्ट प्रोबेबली ये होगा इंडिया का प्लेइंग 11। हमने आपके लिए ग्राफिक्स के जरिए सिंप्लीफाई किया है। टीम में कौन कौन होंगे? रोहित शर्मा, शुभमन गिल, चेतेश्वर पुजारा, विराट कोहली, इनके अलावा अजिंक्य रहाणे, ऋषभ पंत, आर अश्विन, रविंद्र जडेजा, और फास्ट बॉलर्स में ईशांत शर्मा, मोहम्मद शमी और जसप्रीत बुमराह। ये मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है इंडिया का प्लेइंग 11 कल वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में। अब बात करते हैं आज के क्विज क्वेश्चन की। जी हां, आपका फेवरेट सेगमेंट जिसके जरिए आपको मिलता है प्राइज जीतने का मौका। तो ये रहा आज का सवाल। टेस्ट रैंकिंग में टीम इंडिया कौन से नंबर पर है? आपके पास 4 ऑप्शंस है, ए नंबर 1, बी नंबर 2, सी नंबर 3 या डी नंबर 4। #ABP वाह क्रिकेट के साथ आप अपना जवाब हमारे ट्विटर हैंडल @ABP न्यूज़ पर भेजिए और एक लकी विजेता को मिलेगा अमेजॉन का गिफ्ट वाउचर, जिनका नाम कल के शो में अनाउंस किया जाएगा। और कल के क्विज कॉन्टेस्ट में हमने आपसे पूछा था कि विराट कोहली ने कितनी टेस्ट सेंचुरीज बनाई हैं। अब समय आ गया है कि हम लकी विनर का नाम अनाउंस करें। सही जवाब है 27 और हमारे लकी विनर हैं तेलंगाना के सैनिक मनोज। इनको मिलता है 5000 का अमेजॉन का गिफ्ट वाउचर। कांग्रेचुलेशन सैनिक। उम्मीद करते हैं कि आप ऐसे ही हमारे साथ वाह क्रिकेट में जुड़े रहेंगे और यूं ही प्राइजेस जीतते रहेंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आपको महिला क्रिकेट का अपडेट भी दे देती हूं, जो 7 साल बाद टेस्ट मैच खेल रही हैं। इंग्लैंड के खिलाफ इस टेस्ट के दूसरे दिन इंग्लैंड का स्कोर लंच तक 8 विकेट पर 357 रन है। दीप्ति शर्मा और स्नेह राणा ने 3-3 विकेट लिए हैं। झूलन गोस्वामी और पूजा वस्त्राकर ने 1-1 विकेट लिया। इंग्लैंड की कप्तान हीथर नाइट ने सबसे ज्यादा 95 रन बनाए। दूसरे दिन लंच तक भारत 118 ओवर की गेंदबाजी की है भारत ने। और मैं जानती हूं कि काउंटडाउन शुरू हो गया है वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल का, लेकिन उसके अलावा भी दुनिया में क्रिकेट हो रहा है। आइए देखते हैं कुछ और क्रिकेट स्टोरीज।
मिताली राज और झूलन गोस्वामी ने एक अनूठा रिकॉर्ड बना डाला। दरअसल मिताली और झूलन भारत की ओर से सबसे अधिक समय तक टेस्ट मैच खेलने वाली महिला क्रिकेटर बन गई हैं। इस मामले में उन्होंने अनिल कुंबले, राहुल द्रविड़ और सौरव गांगुली को पीछे छोड़ दिया। ओवरऑल भारतीय टेस्ट क्रिकेट की बात की जाए तो मिताली और झूलन से लंबा सिर्फ सचिन तेंदुलकर का करियर है। मिताली और झूलन का टेस्ट करियर 19 साल 154 दिन का हो गया। मोहम्मद अजरुद्दीन से हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष की कुर्सी छीनी, नियम तोड़ने के आरोप में नपे। वो अपने पद से तब तक के लिए सस्पेंड रहेंगे जब तक कि उनके खिलाफ जांच पूरी नहीं हो जाती। नोटिस के अनुसार अजरुद्दीन की हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन की मेंबरशिप भी रद्द कर दी गई है। जॉनी बेयरस्टो ने लंगड़ाते हुए 51 गेंदों में 112 रनों की तूफानी पारी खेलकर एडम गिलक्रिस्ट की बराबरी की। यॉर्कशायर के लिए खेलते हुए बेयरस्टो ने वुस्टरशायर के खिलाफ 219.61 की स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी की। उन्होंने 10 छक्के और 7 चौके लगाए। बेयरस्टो ने सिर्फ 48 गेंदों में अपना शतक पूरा किया और पारी के दौरान 88 रन सिर्फ चौकों छक्कों से बनाए। इस पारी के दौरान बेयरस्टो के टखने में चोट लग गई थी, जिसके बाद वो मैदान पर लंगड़ाते हुए दिखे। ऑस्ट्रेलिया के मुख्य चयनकर्ता ट्रेवर हॉर्न्स ने बुधवार को कहा कि वेस्टइंडीज और अफगानिस्तान के साथ होने वाली ट्राई सीरीज अगर सितंबर के मध्य में शुरू होने वाली इंडियन प्रीमियर लीग यानी IPL के दौरान ही पड़ती है तो वो उम्मीद करते हैं कि उनके खिलाड़ी राष्ट्रीय टीम के साथ रहने के लिए IPL में नहीं खेलेंगे। तो वाह क्रिकेट के आज के शो में बस इतना ही, लेकिन कल से शुरू हो रहा है वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल और आपको वाह क्रिकेट की स्पेशल कवरेज मिलेगी सिर्फ ABP न्यूज़ पर। आप बने रहिए हमारे साथ। ABP न्यूज़ आपको रखे आगे।